राम राम भाई। दिल्ली में आज इलेक्शन चल रहा है। अभी 5 बजे तक का जो रिपोर्ट है वो 57% मतदान हुआ है। मतदान बढ़ने की आशंका है। जो पिछले साल हुआ था, पिछले बार हुआ था, उससे 62% से 65 तक जा सकता है। लेकिन देखने में मिल रहा है, देखने को जो आ रहा है वो मुस्लिम बाहुल्य जितनी क्षेत्र हैं, जितनी सीटें हैं, उनमें लगभग लगभग ऐसा लग रहा है जैसे 10% का जंप आ रहा है। 10% का जंप आ रहा है। वो लोग इतनी शिद्दत से लाइन में लगे हुए हैं और इतनी उनको फिक्र है अपने मतदान की कि होना ही चाहिए, वोटिंग होनी ही चाहिए। पूरा पूरा घर लाइन में लगा हुआ है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य जितने इलाके हैं, जैसे शाहीन बाग है और ये एक दो और इलाके हैं, उनमें वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर निकल चुका था 1 बजे तक। और हम लोगों का जो ये हिंदुओं के जितने इलाके हैं वो इतने सुस्त हैं। और सबसे कम आ रहा है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली पॉस इलाका है और वहाँ पे जितने भी वीआईपी लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन उन लोगों के इलाके में इतना कम वोटिंग हो रहा है, सबसे कम था। एक्चुअल में हम लोगों को ना इसे समझने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। मुस्लिम से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। वोट उन्होंने किसी को भी दिया हो, ये उनकी इच्छा है। कोई किसी के बाप का गुलाम नहीं है, किसी को भी दी हो। लेकिन हिंदुओं को उनसे इस चीज़ में ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हम लोग बस एसी ऑफिसों में बैठ के, घरों में बैठ के पंचायत ठोकते रहते हैं, बकचोदी करते रहते हैं। साला एक वोट डालने के लिए जाने में हमारी मैया मरती है, हम लोग मर जाते हैं। कौन जाए डालने? वो चला जाएगा, ये चला जाएगा, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो बहुत बड़ा वीआईपी हूँ, फॉरेन से तनख्वाह आ रही है, मुझे क्या ज़रूरत है इंडिया की? क्या हो? एक्चुअल में देखा जाए ना तो दिल्ली अभी तक क्यों तरक्की नहीं किया? दिल्ली अभी तक इसीलिए तरक्की नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे लोग रहते हैं, वाकई में। वरना आज आप सोच लीजिए, जो कंट्री आज चौथे स्थान पर आने वाला है इकोनॉमी में, उसकी जो राजधानी है, वहाँ पर चोर उचक्के राज राज क्यों कर रहे हैं? वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं हो रही है? आज की डेट में दिल्ली इतनी गंदी हो रखी है, इतनी गंदी हो रखी है कि पटना उससे लाख गुना अच्छा है। जो कि वो बिहार का है ना, बिहार की राजधानी है। उससे लाख गुना अच्छी है पटना। किसी भी गरीब से गरीब राज्य की, स्टेट की, आप उसको देख लीजिए, जो जो भी राजधानी है, किसी भी गरीब से गरीब स्टेट की देख लीजिए और उसका कंपैरिजन आप दिल्ली से कर लीजिए। समझे? सोमालिया बना दिया है। सोमालिया दिल्ली नहीं है, वो सोमालिया की राजधानी लगता है। समझे? वो हिंदुस्तान की राजधानी लगता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सोमालिया की राजधानी है। समझे? बस उसमें हुलाला हुलाला और हो जाए, बस हो गया, सोमालिया की राजधानी लग रहा है। तो ये आज मुझे समझ में ये अच्छे से आ रहा है। और ये हम लोग जानते भी हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ का हिंदू जागरूक हो नहीं रहा है। कितना बीजेपी, कितना और कोई, कितना उसको, कितना पंच करें, कितना पुश करें, नहीं हो रहा। उसी में खुश है। एक्चुअली एक कहावत है ना साला, कि गोबरीला होता है ना, गोबरीला एक कीड़ा होता है, वो साला गोबर में ही खुश रहता है। समझे? ये बहुत से लोगों पे अप्लाई होता है। ये गोबरीला है ना, गोबरीला कीड़ा, अगर आप उसको गोबर रख दीजिए और एक घेवर रख दीजिए, एक तरफ मिठाई रख दीजिए, मिठाई पे छोड़ दीजिए, वो भागेगा वहाँ से, वो नहीं रहेगा। साफ सुथरे में बैठा दीजिए, वो नहीं रहेगा। कूड़े की तरफ भागेगा, गोबर की तरफ भागेगा, उसे चिपटेगा, उसे खाएगा। समझे? तो इसलिए जो गोबरीला होता है, ये उसी में खुश रहता है, जो गोबर में ही खुश रहता है। तो इससे हमको समझने की ज़रूरत है कि आखिर दिल्ली जो है क्यों डेवलप नहीं हो रही है, क्यों वहाँ गवर्नमेंट नहीं बदल रही है। वहाँ के हिंदुओं को बस केवल यही चाहिए, केवल यही चाहिए कि
कैसे भी करके उनको बस जो गरीब लोग हैं उनको फ्री कुछ बिजली विजली कुछ फ्री मिल जाती है और कुछ अपना पैसे मिल जाते हैं। और उसके बाद में जो अमीर लोग हैं उनको कुछ करना धरना नहीं है। उनके पास विदेश से पैसे आ रहे हैं, विदेश से पैसे आ रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग वोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे। और जो मुस्लिम इलाके हैं उनको सफाई चाहिए नहीं, उनको सफाई चाहिए नहीं, तो उनको क्या ज़रूरत है जो सफाई के लिए वोट दें, समझे। उनको तो जितना बढ़िया है, जितनी भीड़ भड़ाका है, जितना सब चल रहा है, जो चल रहा है अपना फ्री व्री का मिल जाता है, अनाज मिलता रहे खाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज दे देती है। केजरीवाल जी कुछ 2000-2100 जो भी 1000-1100 पैसा दे देते हैं महिलाओं को, बस फ्री कर दी है। और बस उनका तो हो गया, क्या करना है। सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी फ्री हो ही जाती हैं, दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटलों में ऑल इंडिया में वो तो फ्री हैं सेंट्रल की तरफ से, राज्यों की तरफ से। तो करना क्या है उनको, उनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो बस वो चाहिए कि जो उनको उनको सपोर्ट करे उनके उल्टे सीधे कामों में, तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। हिंदू घर में बैठ के तो चाहता है कि गवर्नमेंट बदल जाए, लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता है वो, उसको वोट नहीं करना है। वोट करने में उसको दिक्कत है क्योंकि चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझे। तो ठीक है यार, अगर भगवान भला करे हिंदुओं का वहाँ के, अगर उनको वोट नहीं करना है तो कौन क्या कर सकता है। वही बात है ना, जब बीजेपी अयोध्या में मिल्कीपुर उनमें वहाँ पे हार सकती है, वो लोग हरा सकते हैं, वहाँ पे तो हिंदू ही थे ना। जब वहाँ हार सकती है तो दिल्ली में क्या है। कोई बहुत ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ एक आध दो चार सीट से बीजेपी रह जाए, और कुछ जगहों पे तो बहुत हल्के से मार्जिन से रह जाए। फिर घर में बैठ के कहेंगे अरे यार मैंने वोट दिया होता तो आज बीजेपी की ये हालत नहीं होती, समझे, जीत गई होती, मैं भी वोट दिया था, काश मैं भी वोट दिया था। बाद में करने से पछताने से होता क्या है, समझे। मतलब शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को, आगे लोगों को। मैं सुबह से न्यूज़ देख रहा हूँ, सुबह से ही मैं देख रहा हूँ, लोगों से मेरे जो जानने वाले हैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुस्लिम इलाकों में इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, आप देखिएगा, आप भी देख रहे होंगे टीवी पे, बहुत अच्छा। हिंदुओं के जहाँ इलाके हैं और ख़ासतौर से जो वीआईपी इलाके हैं उनमें बहुत कम है, समझे। तो सोचने वाली बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हमारा जो आलस है, मतलब एक वोट डालने में हमको दिक्कत है, तो फिर क्यों रोते हो यार, क्यों रोते हो। तुम इसी के लायक हो, जो तुम जिसके तुम लायक हो वही तो तुमको मिला है, वही मिल रहा है, तब क्या परेशानी है फिर। भाई जिसके तुम लायक हो वही तो तुमको मिल रहा है, तो फिर परेशानी क्या है, रहो ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए दिल्ली वालों को, हद की बात है, हद है। कितने 2 महीने से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि वोट करो वोट करो वोट करो, लेकिन शर्म आनी चाहिए, निकलने के लिए तैयार नहीं है, निकलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इनका क्या है कि हमको हिंदुओं को तो ये चाहिए कि हमको बना के मुंह में हमारे निवाला भी दे दे कोई, हमको कुछ न करना पड़े, हाथ पैर हिलाना न पड़े, हमको कुछ न करना पड़े, बस सरकार अपने आप बदल जाए, मोदी जी आ जाएं। चाहते सब हैं कि मोदी जी आ जाएं, बीजेपी आ जाए, करना किसी कुछ नहीं है, फ्री में घर बैठे मिल जाए, हाथ पैर हिलाना ना पड़े। सबसे बड़ी परेशानी हिंदुओं की यही है। जब तक हिलोगे नहीं बेटा ना, अब भी नहीं हिले ना, तो बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, बगल में देख लो बेटा, समझे, बगल में देख लो क्या हो रहा है। अभी शर्म नहीं है तुमको, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है। तुम कहते थे ना कि साला, मतलब क्या कहूँ मैं, मेरा गाली देने का तुमको साले मन कर रहा है। जब से मैं सुन रहा हूँ ना कि हिंदू कम वोट कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं वीआईपी इलाकों में, तुम्हारी वीआईपी की ऐसी की तैसी बहन चो, एक दिन तो साले निकलो, तुमको शर्म लिहाज नहीं है, तुम्हारी आंखों में जरा शर्म नहीं है।
एक दिन तो निकल लेते। वरना फिर कहना मत अगले 5 साल कुछ भी हो। ठीक है। हद हो रखी है यार, क्या कहूँ। अब मैं ज़्यादा वो वीडियो लंबी करूँगा तो मेरे मुंह से गाली गाली निकलेंगी सालों के लिए। हद कर रखी है यार। देखो क्या होता है। मैं तो दुआ यही करूँगा भाई भगवान से कि चाहे एक एक वोट से जीत जाए भाई, पर जीत जाए, कैसे भी जीते। समझे। क्योंकि ये हिंदू है, ये बेशर्म है, इनके तो मुंह में ही देना पड़ेगा खाने के लिए। ये खुद कुछ करेंगे नहीं। एक वो भी हिंदू है, एक मोदी। देखो मरा जा रहा है। एक योगी जी हिंदू हैं, साला सुबह 3-3 बजे से वॉर रूम में बैठ जाते हैं। एक ये तुम हो साले निकम्मे कहीं के। हैं? तुमको निकल के जाने में, वोट डालने में दिक्कत हो रही थी। कहते हैं ना कि आलसी पड्डे की मतलब पूंछ ही चबाता है आलसी जो है। आलसी की मूछों को ना पड्डा ही चबाता है, ये कहावत होती है ना गाँव में। जो आलसी आदमी होता है ना, उसकी मूछों को पड्डा आके भैंस का जो बच्चा होता है वो चबा जाता है। वो साला उठता नहीं है, वो चबाने देता चबा ले। कौन उठे कौन हटाए उसको। ठीक है। चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, जैसा कर रहे हो। निराश हुआ मैं सुन के कि हिंदू वोट नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में 10% का रेशियो बढ़ रहा है भाई। बहुत, 10% का मतलब समझते हो, बेवकूफ़ हो। क्या करें। चलो भाई बंद कर रहा हूँ मैं वीडियो। क्या करूँ, मन हो रहा था घर आने का दिल्ली वालों को सालों को, तो कुछ तो क्या करूँ मैं। मेरा वोट होता तो भाई जाके डाला था, और साला 4 परिवार को पूरे को ले जाके डालता। यूपी में डालता हूँ, लेकिन वो क्या क्या करूँ भाई, वोट ही नहीं है। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है। राम राम।